वृषभ राशि वालों, ये लौंग और मिर्ची का अगर आप उपाय करोगे तो युद्ध में भी आप करोड़पति हो जाओगे। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉरस साइन वृषभ राशि का अप्रैल का मंथली राशिफल कैसी होगी, वृषभ राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और ये आपकी मंथली राशिफल की आपकी कुंडली भी आपके सामने आ रही है। अभी अप्रैल के महीने की कुंडली है। बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में है, चंद्रमा आपके पंचम भाव में है, केतु आपके फोर्थ हाउस में, मंगल बुध राहु की युति दसम स्थान में। देख लीजिएगा, ये जो 11 नंबर लिखे हैं ये 10th हाउस होता है, तो मंगल राहु बुध की युति है। सूर्य शनि आपके कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे, सूर्य शनि की युति ग्रहण दोष, पितृदोष, बहुत सारी दोष बनाती है, वो योग बन रहा है। और शुक्र आपके 12वें भाव में। तो ये अप्रैल के ग्रह गोचर है। और जैसा मैंने आपको बताया कि लौंग और इलायची का उपाय आपको करोड़पति बनाएगा। मित्रों, जो मेरे को पुराने फॉलोवर या सब्सक्राइबर फॉलो करते हैं वो पता है कि लौंग इलायची के उपायों से के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मित्रों, सिर्फ आपको कोई भी चीज़ करोड़पति बना सकती है तो वो आपकी मेहनत और लगन है। इसके अलावा भाग्य का साथ होता है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ती है। कोई भी ऐसा पुजारी नहीं है, मंदिर देख लीजिए, कोई ऐसा गुरु नहीं है बिना उपदेश के उनके पास धन आता हो। कोई ऐसा पुजारी नहीं है जो पूजा ना करता हो आपके घर में और तब उस पर धन आता हो। सबको मेहनत करनी पड़ती है। कोई लौंग मिर्ची इलायची का उपाय आपको करोड़पति नहीं बना सकता। आजकल फ्रॉड कास्ट में यही चल रहा है और आप मिलियन में देख रहे हैं। और जिससे क्या हो रहा है, आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, बच्चे वो उपाय कर बैठते हैं और बाद में रिजल्ट नहीं मिलता तो आप एस्ट्रोलॉजी को पाखंड जोड़ देते हैं। बल्कि एस्ट्रोलॉजी कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए हम आपसे अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के हेल्थ के बारे में। तो ये कुंडली आपके सामने आ रही है, ये वृषभ राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। पहला चीज़, आपके हेल्थ में शुक्र अभी कहाँ पर है? शुक्र आपके अपोजिट भाव के अंदर विराजमान है, यानी 12वें भाव के अंदर। देखिएगा 1 नंबर पे शुक्र बैठे हैं। तो 1 तारीख से 19 अप्रैल तक थोड़ा हेल्थ में गड़बड़ी होगी। पेट की प्रॉब्लम वृषभ राशि वालों को रह सकती है। शुक्र 12वें में होता है तो एलर्जी की समस्या देता है। शुक्र 12वें में होता है तो बाल झड़ने लग जाते हैं या बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। शुक्र 12वें में हो और आपकी वृषभ राशि वृषभ लगन हो और यदि आप महिला है तो उनको पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम, मासिक धर्म से संबंधित प्रॉब्लम आने लग जाती है। शुक्र 12वें भाव के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं शुभ काम, जो शादी विवाह के शुभ काम है वो डिले करवाता है। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से और 19 अप्रैल तक आपके मांगलिक काम एक तो डिले होंगे क्योंकि शुक्र 12वें में। साथ ही साथ आपको हेल्थ के थोड़े बहुत इशू रह सकते हैं। मूड स्विंग की प्रॉब्लम, अचानक गुस्सा, अचानक बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तो 19 अप्रैल तक थोड़ा हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। हाँ, 20 तारीख के बाद शुक्रदेव आपकी राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे तो 20 तारीख के बाद आपके मांगलिक काम भी बनेंगे, परिवार से में कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी, हेल्थ भी फिट एंड फाइन बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन जब शुक्र अपनी ही राशि में जाएंगे, वो कब जाएंगे? 20 अप्रैल के बाद। बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो धन भाव के में तो बृहस्पति विराजमान है। धन भाव के स्वामी बुध हैं और बुध कहाँ पर बैठे हैं? बुध, राहु और मंगल, ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, त्रिवर्गीय ग्रह बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे। मंगल प्रतिनिधित्व करता है इलेक्ट्रॉनिक खर्चा, वाहन के खर्चा आपका होगा। बुध आपकी कोई डील कैंसिल होगी, उनका धन आपको लौटाना पड़ सकता है, तो बुध उसका प्रतिनिधित्व करता है। राहु अचानक कोई इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर में आपको नुकसान हो सकता है, उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के 10 अप्रैल तक आपको शेयर आदि में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बाकी आपके खर्चे 10 अप्रैल तक ज़्यादा बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। हाँ, 11 तारीख से बुध यहाँ से निकल के मीन राशि में आ जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ आ जाएंगे तो धन का आपको लाभ होगा। धन का कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे ही मीन राशि में आएंगे तो 3 बड़े धन के लाभ वृषभ राशि को होते हुए नजर आएंगे। पहला, अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ होगा। बुध लाभ भाव में बैठता है तो शेयर से भी या किसी इन्वेस्टमेंट से भी लाभ देता है। बुध जब भी लाभ भाव में बैठता है तो अचानक कोई व्यक्ति आता है
और आपको वो ऑर्डर देता है और अच्छा खासा ऑर्डर देता है। बस आपको मीटिंग करनी होती है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कॉल पे संपर्क करे 10 अप्रैल के बाद और काम के बारे में पूछे तो उसको बैठा के समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो 11 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल में जब बुध लाभ भाव में हो तो अपना फ़ोन ऑफ ना करें। कुछ लोग फ़ोन ही नहीं उठाते हैं तो उन पे काम आएगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, लोगों के अधिक से अधिक फ़ोन उठाने, लोगों से बात करनी है। कोई मिलने आए, कोई मिलने बुलाए तो जाना है। आपकी मैक्सिमम डील क्रैक होगी और अच्छा धन का लाभ आपको 10 तारीख के बाद होता हुआ नजर आएगा। तो 10 तारीख के बाद आपको किसी सरकारी योजना का या माता पिता से कोई धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा इनकम, शेयर से इनकम, यानी 3-4 जगह से आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो 10 तारीख के बाद तो भाई आपकी बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया है। जय माता दी विश्वदीप जी। जय माता दी। और आप मेरे पास काफ़ी समय से आ रहे हैं, क्या अनुभव रहा है आपका ज्योतिष में और क्या कुछ बदलाव हुआ है, दर्शकों को बताइएगा। जी पंडित जी, मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है आपके पास आने के बाद। मैं 2008 से 7 से आपके पास आ रहा हूँ, 7 या 8 से। तो जब आपने जो कहा वो बातें बिल्कुल सटीक बैठी मेरे लिए जी। आपने मुझे बताया जब मैं पहली बार आया कि पंडित जी मैं घर के लिए बहुत परेशान हूँ, तो आपने मुझे जो टाइम दिया था कि इस टाइम पीरियड में आपका घर हो जाएगा, मेरा घर हुआ। आपने कहा कि आपका इस टाइम पीरियड में आपके पास गाड़ी होगी, मेरे पास गाड़ी भी हुई। फिर दोबारा आया कि पंडित जी मैं घर से अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं थोड़ा बड़ा घर चाहता हूँ। हाँ। तो मेरा बड़ा भी घर हुआ और आपके बताए हुए सारे काम हुए। अब की बार टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा आपसे मिलने में लेकिन मैं आपसे मिल के ही आगे काम करना चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से। तो मैं काफ़ी कोशिशों के बाद आज आपके पास पहुँचा हूँ। जी। तो आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। रानी के आशीर्वाद रहेगा। जय माता दी। जय माता दी। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक क्षेत्र के बारे में। तो पारिवारिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी कौन है, देखिए 4th हाउस के स्वामी कौन है, सूर्य शनि की अभी युति लाभ भाव में बैठी, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है 14 अप्रैल तक। तो 14 अप्रैल तक परिवार के साथ में कोई ना कोई मनमुटाव, कोई ना कोई स्थिति ऐसी रहेगी कि घर में थोड़ा कलेश रहेगा। या तो माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर मनमुटाव होगा, या फिर माता पिता ही आपसे लड़ लेंगे, या भाई बहन आपसे लड़ लेंगे। तो 1 से लेकर 14 तारीख तक परिवार में किसी न किसी प्रकार का मन मुटाव रह सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। हाँ, 15 तारीख से सूर्यदेव मीन राशि से निकल के अपनी उच्च राशि मेष राशि में हो जाएंगे, तो पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। यानी 15 तारीख से 30 अप्रैल के बीच में परिवार के साथ में उल्टा आप किसी हिल स्टेशन कहीं घूमने जा सकते हैं, गांव की यात्रा आपकी हो सकती है। तो कुल मिला के 15 अप्रैल से 30 अप्रैल में सूर्य जैसी 12वें में चले जाएंगे, तो परिवार से मनमुटाव टाटा बाय बाय, प्लस स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत बढ़िया आपकी हो जाएंगी। तो वेट कीजिएगा, 14 अप्रैल तक परिवार की स्थिति नहीं है, तो परिवार में किसी से बेफालतू से उलझे नहीं, याद रखिएगा। और मित्रों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है और आप भी चाहते हैं कि फ्रॉडकास्ट की तरह मैं लोगों को करोड़पति अरबपति बनाऊं, तो मुझसे नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको लाभ मिले तो आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली की जानकारी ले सकते हैं। बाकी तो फ्रॉडकास्ट के अंदर आपने बहुत देखे हैं, करोड़पति लोग बनाते रहते हैं और कितने लोग करोड़पति बन गए आप जानते ही हैं, तो उन चीज़ों पर विश्वास ना करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमने परिवार भाव के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी वही है बुध, और बुध अभी बुध राहु मंगल की युति है। तो संतान भाव भी वृषभ राशि का, चाहे आपकी छोटी छोटी सी संतान हो या बड़ी बड़ी सी आपके हाइट के बराबर की संतान हो, तो संतान भाव कहीं ना कहीं 10 अप्रैल तक बहुत अच्छा नहीं है। तो 1 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक संतान से संबंधित, यानी संतान के रिजल्ट, विद्या से संबंधित बहुत अच्छा आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। संतान को पेट के इशू, एलर्जी की समस्या रह सकती है। छोटी संतान को कफ एंड कोल्ड की, बुध कफ एंड कोल्ड करवाता है, तो कफ एंड कोल्ड की समस्या भी संतान को रह सकती है। तो संतान की हेल्थ के लिए, संतान की पेट के लिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, 1 तारीख से 10 अप्रैल बहुत अच्छी नहीं है। और संतान की कुछ धनहानि भी हो सकती है, वाहन पे चालान अप्रैल के महीने में हो सकता है। तो संतान का वाहन से नुकसान भी 10 अप्रैल से पहले लिखा है।
कुछ चीज़ चोरी भी हो सकती है, वो भी 10 अप्रैल से पहले यानी 10 अप्रैल से पहले संतान के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा ही विद्यार्थियों के लिए, वो भी ध्यान से सुने। उसके बाद 11 तारीख के बाद बुध देव यहाँ कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में चले जाएंगे। ये स्थिति बहुत बेहतर है। तो ये स्थिति में बुध राहु की एक तो युति टूट जाती है मित्रों। तो संतान के लिए 11 तारीख से लेकर और पूरा का पूरा देखा जाए तो 30 अप्रैल तक पूरा बेहतर रहेगा। पहला, संतान को उनके प्रयासों का अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बेस्ट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा क्योंकि बुध मीन राशि में बहुत अच्छे तो नहीं होते, ठीक ठाक है, ठीक ठाक आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। संतोषजनक संतान का रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ संतान का जो बड़ी संतान है 17, 18, 19 साल की, उनका मित्रों के साथ में कहीं घूमने का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटी संतान का मामा मामी या नाना नानी के घर जाने का योग भी नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के 11 तारीख के बाद छोटी बड़ी संतान की हेल्थ भी अच्छी है और विद्या करियर में संतोषदायक रिजल्ट मिलेगा, ठीक ठाक है। यानी संतान भाव 11 अप्रैल के बाद अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि, उनकी जो नौकरी करते हैं, जो करियर के लिए चिंतित है, तो करियर के स्वामी भाई अभी आपको चिंता रखने की जरूरत है। शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं और एक कोई यूट्यूबर है, मुझे मित्रों यार नाम याद नहीं आ रहा, जो कहते हैं कि 12वां शुक्र आपको करोड़पति बना देगा। फालतू की बातें करते हैं वो। 12वें शुक्र के अंदर जब भी शुक्र 12वें में बैठ गए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो करियर के अंदर थोड़ी टेंशन आपको क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ आप कितना ही अच्छा काम बॉस के सामने परोस देंगे, कोई आपको अहमियत नहीं मिलेगी, बल्कि आप फील करेंगे कि मेरी पावर किसी और को दी जा रही है। उल्टा रिजल्ट 12वें भाव में बहुत अच्छा नहीं है और आपके कलीग से वाद विवाद होंगे। साथ ही साथ आप करियर में कोई भी निर्णय लेते समय घबराएंगे। ये 12वें शुक्र का जादू है। तो ये 19 अप्रैल तक ऐसा ही रहने वाला है। उस 19 अप्रैल तक आपसे बड़ी गलतियां होने वाली, तो ईगो मत रखिएगा, नहीं तो नौकरी तुरंत गई। याद रखिएगा, ईगो मत रखिएगा। अगर उच्च अधिकारी आपसे डांटे तो सॉरी सर बोल के, करता हूँ करती हूँ कह के चीज़ें ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी युद्ध का माहौल है, युद्ध लंबा चलेगा अभी, तो इसलिए ईगो मत रखिएगा जॉब के अंदर। साथ ही साथ देखा जाए तो ये 19 अप्रैल तक ये स्थिति रहेगी जब तक शुक्र 12वें भाव में रहेंगे। जैसे ही 19 अप्रैल के बाद शुक्र कहीं ना कहीं मेष राशि से अपनी राशि में आ जाएंगे, बहुत ही अच्छा है। तो 19 अप्रैल के बाद और 20 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में अचानक करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा और कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे कि आपके लिए ऑफिस में तालियां बजेंगी या आपकी तारीफ होगी, और वो होगी 19 अप्रैल के बाद। तो 19 अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति करियर जॉब के अंदर बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा धैर्य से काम लेना, उसके बाद चीज़ें ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, यानी आपके दाम्पत्य जीवन की। सबसे पहले लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो लव कपल ध्यान से सुने, अभी मंगल बुध राहु की युति है भाई, 10 तारीख तक सावधान रखना है। लव कपल में जो पार्टनर है, तो पार्टनर का वाहन पे चालान 10 अप्रैल तक हो सकता है। पार्टनर बेफालतू के वाद विवाद में उलझ सकता है। पार्टनर कोई पुलिस केस, लिटिगेशन केस में अचानक फंस सकता है और पार्टनर की नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है। 10 अप्रैल तक पार्टनर, लव पार्टनर आपका परेशान रहेगा। उसके बाद ये मंगल राहु की युति टूट जाएगी, यानी कि 11 तारीख से और 30 अप्रैल तक स्थिति बहुत ही अच्छी है। मंगल मीन राशि में चले जाएंगे, रोचक योग आपका बनेगा, अचानक बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा, ऑफिस में पद प्रमोशन हो सकता है, आपके निर्णय से आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन ऐसा जादू जब चलेगा जब आप 10 तारीख तक रहेंगे ऑफिस में। 11 तारीख से और 30 अप्रैल में स्थिति बहुत अच्छी है पार्टनर के साथ में। तो कुल मिला के उसी समय पे, यानी कि 11 तारीख से और 30 अप्रैल में पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा भी है। पार्टनर अपने लिए कोई कंप्यूटर भी खरीद सकता है, पार्टनर अपने लिए कोई मोबाइल भी खरीद सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदाने के भी हो गए, वो सब कहीं ना कहीं 11 अप्रैल के बाद है। तो 11 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक स्थिति बहुत लाभकारी है, उससे पहले बहुत अच्छी नहीं है। बात कर लेते हैं पति पत्नी के बारे में। तो पति पत्नी के बारे में बात करें तो इनके थोड़े दिन कम घट जाते हैं, यानी 1 तारीख से लेकर और 7 अप्रैल तक स्थिति खराब है। पार्टनर को बात बात में गुस्सा आएगा, पार्टनर आपसे लड़ेगा भी, 1 आध 2 बहसें भी 7 अप्रैल तक
परिवार के रिलेशन को लेकर, जिम्मेदारी कर्तव्यों को लेकर पार्टनर से आपकी होगी तू मैं 1 से लेकर 7 अप्रैल में। और पार्टनर का वाहन पे कुछ खर्चा आ सकता है, पार्टनर की कोई चीज़ खराब हो सकती है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। और पार्टनर को पीरियड से संबंधित इशू भी या एलर्जी की समस्या भी पार्टनर को 7 अप्रैल तक रह सकती है। तो 7 अप्रैल तक भाई पति पत्नी में जो आपके पार्टनर उनसे उलझना नहीं, 7 अप्रैल तक उनके ग्रह खराब है। उसके बाद 8 तारीख के बाद से सिचुएशन ठीक है। 8 से 30 अप्रैल में मंगल वैसे ही मीन राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ के बाद पार्टनर से रिलेशन अच्छा है, पार्टनर की जो हेल्थ के इशू थे वो भी सॉल्व हो रहे हैं, पार्टनर बेफालतू में जो बात में गुस्सा आ रहा था वो भी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही है। कुल मिला के पार्टनर के करियर में भी उनको अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। तो ये सब होने वाला 8 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, यानी 8 अप्रैल से स्थितियाँ ठीक रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि उनके बारे में जो अपना व्यापार चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। तो वही 10वें स्थान में मंगल राहु बुध की युति है। अब ये मंगल राहु बुध की युति कहीं ना कहीं आपको जो परेशान करेगी वो 10 अप्रैल तक करेगी। तो 1 तारीख से 10 अप्रैल तक आपके अनवांटेड खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। एक तो काम कैंसिल आपके ज़्यादा होंगे, ये चीज़ें आपको दिखेंगी। पेमेंट भी आपकी डिले हो जाएंगी, जो पेमेंट आपकी 7 तारीख को आनी थी वो पता चला कि आपकी 11-15 तारीख को आ रही है। पेमेंटों का फ्लो आपका बिगड़ जाएगा, ये आप महसूस करेंगे। लायबिलिटियाँ ज़्यादा चढ़ जाएंगी, कर्जे आप पे ज़्यादा चढ़ सकते हैं, EMI आपकी बाउंस हो सकती है। तो 10 अप्रैल तक आपका सारा व्यापार का गणित उथलता पुथलता नज़र आ रहा है, टेंशन में आप रहेंगे। तो 10 अप्रैल तक चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। मशीनरी पे आपका खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा रहेगा। तो 10 अप्रैल आपके नाक में दम करेगा व्यापारी और जो अपना काम करते हैं। हाँ, 11 तारीख के बाद से 30 अप्रैल तक चीज़ें ठीक हैं, यहाँ से आप ठीक होंगी। जो पेमेंट नहीं आ रही थी अब आपके पास पेमेंटें आएंगी, आप इधर उधर देंगे और काम चलाएंगे। तो यहाँ से स्थिति आपकी ठीक है। साथ ही साथ जो मशीनें खराब हो गई थी वो मशीनें भी आपकी ठीक होती हुई नजर आएंगी। जो मशीनें, जो माल आपका पोर्ट में या कहीं रुक गया था वो भी आपका रिलीज हो जाएगा। तो कुल मिला के जो भी समस्या आपकी चल रही है वो आपकी 11 से 30 अप्रैल में सॉल्व होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 11 तारीख के बाद चीज़ें ठीक है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।